ये कहते हैं कि जो बाबा रघु हैं ये एक रानी के साथ दहेज में जब उनको बोला गया कि आपको रानी ने बुलाया है और ही लेफ्ट ऑल हिज आर्म्स तो पहले बूढ़े हम समझते थे कि सारा कॉपर है। ये राजवैद होते थे वो यहाँ किसी को पता नहीं था। ये जब इन्होंने कंजर्वेशन वर्क शुरू हुआ तो उसमें जब ये शौकत की तिजोरी आसमान तो वो तलवारें पता नहीं क्या। तो अब जैसे जैसे पेंट खत्म हो रहा है ना नीचे से निकल रहा है। बंदाली महल ज़्यादा डेकोरेटिव है। रानी चाड़की महल जो बाहर से ज़्यादा डेकोरेटिव है। रानी चाड़की के महल में लिफ्ट है ना, हाँ ना वो। ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल कोई उनकी बैठक होगी एक, फिर कुछ होगा एंड देन दे विल हैव द बेडरूम्स। तुलसी का थड़ा भी है वहाँ पे उसी टाइम का नवा महल को मैडम कहते हैं रानी चाड़का तो की जो उसका ये एक्सटेंशन है। लोकल देवता होते हैं उनको आप सोंगलों के रूप में। राजा राम सिंह की जो वाइफ थी उनका महल है। तो आज हम एक और सेगमेंट ऑफ जो ये मुबारक मंडी में पैलेस कॉम्प्लेक्स है उसमें जा रहे हैं। इट्स क्वींस रेजिडेंस, मतलब जहाँ पर रॉयल लेडीज़ रहती थी। और इसको किसी ने अभी तक इतना इस पे एनालिसिस नहीं किया है कि व्हाट वाज द लाइफ ऑफ दोज विमेन जो कि हु हैड देयर ओन स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। और उनका वहाँ पर अपनी दुनिया थी। हर एक महल अपनी एक कहानी कहता है। वहाँ रानी बंदरानी का महल है, रानी चाड़के का महल है। बट इस एस्पेक्ट को अभी तक ओवरलुक किया गया है कि किसी ने इसको स्टडी नहीं किया है। तो आज हम भी इसे महल देखेंगे कि ये कौन से महल हैं, यहाँ पर रानियाँ कैसे रहती थी। यहाँ से मेन एंट्रेंस है। ये किसका महल है? अच्छा, ये राजा राम सिंह की जो वाइफ थी उनका महल है। ये जो राजा राम सिंह थे उनकी जो पत्नी थी उनका महल है ये वाला। और ये सारा ये पूरा कॉम्प्लेक्स है वो गुलेरी जो गुलर की जो राजकुमारी थी उनकी शादी यहाँ हुई थी तो ये उनका महल है। अभी ये अंडर कंजर्वेशन है। ये वाला कंप्लीट है, ये इसकी कंजर्वेशन हो गई है। एंड इट हैज़ कम अप रियली ब्यूटीफुल। नाउ यू कैन सी हाउ द फीमेल जो काउंटर पार्ट्स थी, वाइफ्स थी या बेटियां थी जो राजा की, वो कैसे रहती थी। उनके अलग एक्सक्लूसिव यू कैन से डोमेन्स थे। उनका अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। और अगर इंटरेक्शन होती थी डिफरेंट रानियों की आपस में या राजा के साथ तो इट वाज थ्रू द अटेंडेंट्स। ये बाबा काली भी जो इनके कुल देवता थे रॉयल फैमिली के, उनका टेंपल है। वो उनकी सोंगलें रखी हुई हैं। बिकॉज एज यू नो कि जो लोकल देवता होते हैं उनको आप सोंगलों के रूप में पूजते हो, तो ये उनका सोंगलें रखी हुई हैं। ये मल माता सुकराला माता जी का है। कहते हैं कि बाबा काली भी को शांत सुकराला माता ही करते हैं, तो हमेशा उनके साथ इनकी मूर्ति रखी जाती है, इनको पूजा जाता है, इनकी सोंगलें रखी जाती हैं। कोई वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस या कोई ऐसा फोकलोर नहीं है विच टेल्स कि इनकी आपस में शादी हुई है, बट शी इज़ ऑलवेज केप्ट अलॉन्ग विद बाबा काली भी। और ये इनकी दाती बुआ दाती का मंदिर है रॉयल फैमिली की। ये वाला जो है ये राजा अमर सिंह की वाइफ का महल है, क्वीन का। हाँ, ये बंदराली रानी बंदराली का महल है। अच्छा, वो जो उस तरफ है मैंने
रानी चारकी के महल में लिफ्ट है ना, है ना वो, ये एक्सटेंशन है। ये रानी चारकी का जो महल हम उस तरफ देखेंगे तो उसका ये एक्सटेंशन है। तो ये वाला सामने वाला ये राजा महल और राजा राम सिंह जो ये बस पूरा का पूरा, अच्छा ये पूरा का पूरा उनका है। अच्छा अच्छा वो जो, हाँ पानी खुला है। ठीक है। ये पूरा का पूरा, हाँ राम सिंह, ये पूरा का पूरा एक महल है। दिस इज वन, मतलब ये पूरा का पूरा रेनोवेट हो गया वहां से लेके यहाँ तक। तो वो था रानी गुलेरी का था ना ये वाला। तो दिस इज टोटली कंप्लीट। अब इसका रीअडेप्टिव यूज है। लेकिन इनके अंदर क्या है? अंदर कमरे हैं मैम। तो कमरों में क्या है? कमरे कुछ नहीं, खाली मुझे कैसे रेनोवेट किए। ये सीढ़ियाँ, अच्छा सीढ़ियाँ सब। अच्छा। ये मुझे लगता है पैसेज होगा। हाँ, जाने का, ये जाने का पैसेज। हाँ पुराने टेम्पल। ये रानी राम सिंह है, फिर उधर बंदराली हाँ और चारकी। रानी बंदराली उधर है। हाँ, ये रानी चारकी का तो वो एक्सटेंशन थी। हाँ ये नवा महल है। ये किसके लिए बनाया गया था ये वाला नवा महल? ये नवा महल को मैंने बताया रानी चारकी की जो दासियाँ थी ना, उनके लिए। हाँ उनके लिए। इनके छोटा है ना, छोटे हैं कमरे। अच्छा। हाँ ये रानी चारकी का महल है और इसमें लिफ्ट भी है ना? लिफ्ट तो मैंने देखी है, मैं एक बार आई थी तब देखी थी। ये महल है, ये नवा महल है और ये रानी चारकी का महल है। जितने भी महल हमने देखे हैं उसमें से आई थिंक सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो महल है ना वो रानी चारकी का है। और लुक एट द एम्बियंस, तवी का किनारा है और बीच में स्पेशियस गार्डन की भी जगह है। और वहाँ पर अभी उसको रेनोवेट किया है। जब मैं आई थी तो पिछली बार वो ये तुलसी का है ना, तुलसी का थड़ा भी है वहाँ पे, उसी टाइम का है। तो दैट शोज द कनेक्शन बिटवीन दैट जो होता है ना इनर स्पेस एंड स्पिरिचुअल इक्वालॉजी, वो आपका रिफ्लेक्ट करता है। गार्डन भी है और मतलब दिस इज़ हाउ द रॉयल लेडीज़ लिव्ड। और सबसे डेकोरेटिव जो महल है वो सिर्फ रानी चारकी का। और कहते हैं रानी चारकी के टेम्पल में अंदर महल में लिफ्ट है, उस ज़माने की लिफ्ट है।
मतलब कमरे के साथ कनेक्टेड कमरा है, एक कमरे के साथ कनेक्टेड, मतलब एक कोई उनकी बैठक होगी, एक फिर कुछ होगा, एंड देन दे विल हैव द बेडरूम्स, शयन कक्ष, फिर बेटियां होंगी, बेटियों का शयन कक्ष। ये फर्स्ट स्टोरी है। ये इधर से ये क्या है, ये भी आगे के वो कमरे हैं, कमरे से कमरा है। फोन से दिखे लाइट नहीं है यहाँ पर भी, ये लाइट। सो हर एक कमरे के साथ एक दूसरा कमरा कनेक्टेड है, एक कोर्टयार्ड है, फिर बैठक होगी, देन द रूम्स, प्राइवेट चैम्बर्स। ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल। ये दिस इज ऑल ओरिजिनल। कितना इंट्रिकेट वर्क हुआ होगा। 200 साल का काम है। ये भी हर कमरे में अलग फ्लोरिंग है। ये बुखारी, ये पुराने जमाने की बुखारी बनी है। These are the two rooms which have same
इन 2 कमरों में सेम है। ये है बाथरूम। अच्छा, ये आज मैंने पहली बार देखा है महल अंदर से। ये आपके क्यूंस। अब आओ एक जगह आपको ले चलेंगे, वहाँ जरूर नहीं है। अब जहाँ आप गए ना महल, शीश महल, वो बताना आपको। शीश महल नहीं देखा मैंने, शायद देखा था जब यहाँ ऑफिस होता था, कोर्ट थी या कोई था, तब मैंने देखा था वो शीश महल। अंदर गए थे? हाँ अंदर गए थे। तब पता है मैं स्टूडेंट थी, तो एक अपर्णा मैडम ने करवाया था हेरिटेज वॉक जम्मू में पहली बार, तब देखा था मैंने। बिल्कुल वैसी देखो। दीवारें देखो। नहीं है, देखो। उस वक्त तो वो नहीं ना होती थी, चोर गुजारी नहीं ना थी। राजा से क्यों करेगा? हाँ जो करेगा उसे गर्दन कट जाएगी। राजा तो सबको बताता था, चलो भाई काम करो, रोटी खाओ तो काम करो। अब हैंडओवर हो गया। अच्छा, और एक वो भी था ना, एक गोकुल क्या बोलते हैं, गोकुल खाना, पता नहीं क्या, गढ़वी खाना। गढ़वी खाना वो बाहर। अच्छा यहाँ से आम ऊपर आए नहीं। अच्छा, तो वो जो ये महारानियाँ थी उनके लिए था या कुछ? गढ़वी खाना सुनने में यही आता है कि दो उसको मेडिसिन जो बनती थी ना, अच्छा उस जगह बनती। ओके। जो उनके ऊपर ये नया डाला है पुराना था, जैसे ये पुराना था उसको जो नया था बीच में वो ऐड कर दिया। मतलब ऐसे ही ब्लैक और हो गया है वाइट। हाँ। अच्छा ये तोशा खाना, तो ये तोशा खाना जो था ये महारानियों के उसमें रखा हुआ था, मतलब हाँ मतलब वो जहाँ रानियों के महल थे वहीं रखा हुआ था। ये एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ये अभी लगाया है ना, पहले का लगा हुआ है एग्जॉस्ट फैन।
राजे महाराजों की ना रूह बेचारी रोटी हो गई, मतलब क्या हो गया। आपको मैन पावर भी तो बहुत चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए बहुत। आपस में नहीं जैसे ये इतना हाँ ये करते हैं, फिर वो देखो ये बरसात है ना, वही वही ना बहुत मेहनत बहुत चाहिए ना आपको। बरसात में यही चलता है। बरसात में ज़्यादा बिल्कुल हम कहते हैं कि हाँ नहीं साथ में होता है। ये वो है बंगाली में है कोशिश। ये सारा बंदराली महल है। ये मैंने सेम वहाँ पे देखा, जो उस्ताद मोहल्ले में घर है ना, उस्तादों का जो घर था उसमें भी यही सेम लगा हुआ था। उन्होंने बोला था जो मुबारक मंडी में है वही उधर सेम है, यही काविंग। ये एक एक करके फिर डाला हुआ है या ये अंदर कमरे होंगे, ये टेरेस होगा। वो छुट्टी अच्छा ये प्रॉब्लली उनका ये क्या था, ये ड्राइंग रूम था कि बेडरूम था? शीश महल। हाँ ये जैसे सामने का वो है। हाँ जैसे मुगल आजम में नहीं था। हाँ बिल्कुल सही। मार्बल वही देखो, ब्लैक एंड वाइट। डेकोरेटिव ये ज़्यादा बंदाली महल ज़्यादा डेकोरेटिव है। रानी चाड़की महल जो बाहर से ज़्यादा डेकोरेटिव है। ध्यान से ये पेंटिंग सारी वो जो उस पे हुआ है वो उधर भी हुआ है, डिस्ट्रॉय है।
ये रानी की है। पता नहीं किसकी है। तो उसको पेंट कर दिया ना, हाँ। तो अब जैसे जैसे पेंट खत्म हो रहा है ना, नीचे से निकल रहा है। यही तो डिफरेंस है। बाहर वाले लोग हैं ना, वो ऑफिस में बनाएंगे तो उसको संभाल के रखेंगे। इधर भी कोई पेंटिंग होगी जो खत्म हो गई है। हाँ, ये पेंटिंग निकलती है, नीचे से निकलती है। ये सारा पूरा कमरा पेंटिंग है। वो सोल पेंटिंग है सारा। पूरा ये वाला महल अंदर से ज़्यादा खूबसूरत है, बाहर से नहीं है। वो वाला महल बाहर से बहुत खूबसूरत है। उस वक्त राजे जब थे उस वक्त शायद ये उससे अच्छा हो। हाँ, हो सकता है। हम तो अभी देख रहे हैं 200 साल पुराना। ये सोकर की तिजोरी। लाकर हुआ कुछ होगा ये। अब इसमें कुछ है रखा हुआ? नहीं, बंद। सामान है। अच्छा, सामान है अभी? हाँ, सामान तो वो तलवारें हैं, पता नहीं। तो ख़राब नहीं हो गया होगा अब तक? नहीं, खराब हो गया, ये अब हैंडओवर हो रहा है। अच्छा, हैंड ओवर होगा तभी। ये रानी बंदराली का था। ये बाहर से इतना नहीं है ना, लेकिन अंदर से वेरी नाइस। गड़वी खाने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, वो राजवैद वगैरह जहाँ। ये गड़वी खाना है जहाँ पर कहते हैं कि जब जो राजवैद होते थे वो यहाँ पर मेडिसिन, मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ क्लिनिक। और यहाँ से एंट्री तभी मिलती थी जब ऊपर कोई बैठा होता था सिक्योरिटी वाला, तो ही वुड मेक एन एंट्री एंड देन यू कुड एंटर द महल। मतलब कितने चेक पोस्ट थे, उसके बाद फाइनली यू कुड एंटर द फीमेल क्वार्टर्स। और यहाँ पर ये पहले वुडन हम समझते थे कि सारा कॉपर है। ये जो गेट है ये सारा कॉपर का है, ये वुडन नहीं है, कॉपर है। और यहाँ इतने चेक पोस्ट थे और कोई भी अंदर फीमेल रेजिडेंस में कोई भी हथियार लेके, वेपन्स लेके नहीं जा सकता था। इसीलिए मियामोटो वाज किल्ड हियर बिकॉज जब उनको बोला गया कि आपको रानी ने बुलाया है, और ही लेफ्ट ऑल हिज आर्म्स, तो व्हेन ही वाज अनआर्म्ड एंड ही वाज killed here because Miyamoto at one time of a time had become very powerful, so there were royal intrigues, so they wanted to kill him. And Miyamoto is one person who handled the state when there was Sikh invasions or the Gumat war thi, wo Gumat war mein he was the main hero, along with that's the war where Gulab Singh or मियाँ डिडो दे ऑल्सो इमर्ज्ड एज वॉरियर्स। तो गुलाब सिंह को वहीं से उनको मिला था। और ये मियाँ डिडो की समाधि है, ये मियामोटो की समाधि है, यहीं पे ही वॉज किल्ड। तो एक वो इंट्रीग हुई थी, रॉयल पैलेस इंट्रीग, जिसमें उनको बिकॉज ही वॉज अनआर्म्ड हियर, उन्होंने अपने हथियार छोड़े और जैसे उन्होंने हथियार छोड़े एंड ही वॉज किल्ड। वो बाबा रघु की समाधि है। ये कहते हैं कि जो बाबा रघु हैं ये एक रानी के साथ दहेज में आए थे और अभी भी ही इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ दिस महल। तो जो इस मोहल्ले के आसपास के जो लोग हैं वो कुछ भी करते हैं, कोई भी त्यौहार हो तो वो इनको भी आके सबसे पहले इनको पूछते हैं और इनके नाम का चढ़ावा देते हैं यहाँ पे।
ये अभी जब रेनोवेट हुआ ना, अच्छा अच्छा, और किया होगा तब निकले। ये जो फीमेल क्वार्टर्स, जो रॉयल क्वार्टर्स हैं, उसके पहले जहाँ पर गढ़वी का वो है शिवनाथ टेम्पल है, उसके बाहर ही हनुमान जी की ये क्या कहते हैं, ये आइडल तो नहीं है, ये लेकिन जिस पे आप कलर कर सकते हो, मतलब इनको कलर लगा सकते हो। और ये एंट्रेंस पे है, और ये इनका किसी को पता नहीं था। ये जब इन्होंने कंजर्वेशन वर्क शुरू हुआ तो उसमें जब काम हुआ है तो उसमें ये निकली है मूर्ति। तो ये सिंदूर वाली मूर्ति है, जिसमें सिंदूर लगाते हो आप। तो ये शायद प्रोटेक्शन के लिए ना, मतलब एंट्री पे ही ये हनुमान जी की वो है। सो आज हमने एक ऐसे जम्मू की जो कहानी है रॉयल पैलेस की, उसके एक ऐसे एस्पेक्ट को देखा है जो कि अभी तक किसी को पता नहीं था। दैट इज़ द फीमेल रेजिडेंस, जो रानियों के महल थे उनके बारे में देखें, उनके अंदर गए, कैसे वो रहती थी, और वो जो उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में उसमें वो क्या क्या चेंजेस लाई। बिकॉज ये जो महल थे, ये जैसे रानी बंदराली का जो महल है वो अंदर से बहुत डेकोरेटिव है, शीश महल है वहाँ पे, लेकिन बाहर से इट्स नॉट वेरी डेकोरेटिव। इन कंट्रास्ट रानी चाड़की हैं, उनका महल बाहर से इतना डेकोरेटिव है, अंदर से इतना नहीं है। सो ये जो पर्सनल टेस्ट है ना ऑफ द क्वींस, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो आज हम सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको किसी और नई जगह ले चलेंगे। सो यू नो द ड्रिल, you have to go to our YouTube channel, like the channel, and also please do give us your comments, your experience. How did you like the serial, and what more innovative you want us to do? Thank you.